साल 2022 में अक्टूबर के महीने में गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बगावत हुई थी। जिस बगावत को उस वक्त ना तो सोनिया गांधी रोक पाई थी, ना राहुल गांधी के बस में था कि वो इस बगावत को रोक पाते। लेकिन उस बगावत में गांधी परिवार को यह लगा कि यह बगावत सिर्फ एक घटना तक सीमित रहेगी और इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी में दोबारा ऐसा कदम कोई नहीं उठाएगा। लेकिन शायद गांधी परिवार की यही भूल उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सबसे बड़ा उनके लिए यह संकट बन गया और 2022 से लेकर 26 तक गांधी परिवार ने यह सोचा नहीं था कि 4 सालों के भीतर उनके खिलाफ एक के बाद एक बगावत शुरू हो जाएंगी और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ताकत विहीन हो जाएगा। और मैं जिस संदर्भ में ये बात कर रहा हूं वो कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में सिद्धारमैया का इस्तीफा दिलवाने के बाद कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर यह डींगे हाँक रही है और अपनी पार्टी के अनुशासन की बातें बता रही है। जाहिर सी बात है, उनका ये जो सोशल मीडिया पर चलाया गया कैंपेन है, ये भाजपा को जवाब है। क्योंकि भाजपा में कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं मुख्यमंत्री बदला जाए और किसी तरह की कोई बगावत हो। बड़े बड़े चेहरे मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग कर दिए गए, लेकिन कभी भी भाजपा के भीतर पिछले कुछ सालों में, मैं यूं कहूं कि मोदी काल में, ऐसी कहीं बगावत देखने के लिए नहीं मिली। चाहे फिर वो वसुंधरा राजे हो, चाहे फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, एनडीए में नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, येदियुरप्पा हो, बगावत नहीं देखने के लिए मिली इतनी बड़ी है। तो हालांकि येदियुरप्पा ने बगावत पहले की थी, लेकिन फिर उस तरह का मुद्दा वो निकलकर नहीं आया। अब कांग्रेस में क्या हो रहा है भाई? सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया तो कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी का कुशल नेतृत्व है, ये डीके शिव कुमार का दृढ़ संकल्प है कांग्रेस के प्रति कि उन्होंने 3 साल तक इंतजार किया और बगावत नहीं की। सिद्धारमैया ने बगावत नहीं की और हाईकमान के इशारे पर इस्तीफा दे दिया। यह कांग्रेस की आईटी सेल चला रही है। लेकिन असलियत क्या है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? वो कुछ और ही है। पर्दे के पीछे की कहानी तो यह बता रही है कि गांधी परिवार की अब चल ही नहीं रही है। गांधी परिवार तो चाहता ही नहीं था कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें। गांधी परिवार तो चाहता ही नहीं था कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ना चाहते हुए भी गांधी परिवार को यह फैसला लेना पड़ रहा है, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि गांधी परिवार से यह फैसला दिलवाया जा रहा है। और मैंने जो 2022 की बात की वो कौन सी थी? वो बात थी अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत राजस्थान में मुख्यमंत्री थे और गांधी परिवार ने तय किया कि अशोक गहलोत को अब दिल्ली बुलाया जाए और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का रबर स्टाम्प वाला अध्यक्ष बनाया जाए। अब राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत इतना तो समझ गए कि उन्हें अध्यक्ष बनाकर उनका राजनीतिक करियर खत्म किया जाने का प्लान पूरा तैयार किया जा रहा है। सामने से उन्होंने बगावत नहीं की, लेकिन अपने विधायकों से करवा दी। विधायकों ने साफ कह दिया कि अगर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की पद से हटाया जाएगा तो हम बगावत कर देंगे, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और बनी बनाई सरकार राजस्थान में गिर जाएगी। राहुल गांधी उस वक्त अपनी छवि को और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे और वो ये रिस्क नहीं ले सकते थे। होता क्या है, अशोक गहलोत को वापस राजस्थान ही भेज दिया जाता है। वो कांग्रेस पार्टी का नामांकन नहीं भरते हैं अध्यक्ष पद के लिए। यही बगावत कांग्रेस पार्टी में धीरे धीरे फैलती गई और हर जगह इस बगावत ने अपने पांव पसार लिए। केरल में क्या हुआ? वीडी सतीशन, राहुल गांधी अपने सबसे करीबी, अपने सबसे खासम खास केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्हें 5 साल की मेहनत का फल देना चाहते थे। जो उन्होंने दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी के लिए किया, राहुल गांधी उसके लिए उन्हें केरल भेजना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी के चाहने पर भी, राहुल गांधी की मंशा होने पर भी वो केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। वीडी सतीशन का दबाव था, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दबाव था, गांधी परिवार को मानना पड़ा, सोनिया गांधी को मानना पड़ा, राहुल प्रियंका को मानना पड़ा और वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए। कर्नाटक में यही हो रहा है, तेलंगाना में
रेवंत रेड्डी को हटाने के लिए राहुल गांधी ने कई बार कोशिश की। ये कोशिश तेलंगाना में एक बार नहीं, बार बार की गई, मीनाक्षी नटराजन के जरिए भी की गई, लेकिन वहां पर भी गांधी परिवार कामयाब नहीं हो पाया। और चाहे फिर अब संगठन के फैसले हों या सरकार के फैसले हों, गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ सीमित होकर रह गया। गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ टिकट बंटवारे तक रह गया है। इसके अलावा गांधी परिवार की अब कांग्रेस पार्टी में नहीं चल पा रही। हाँ, बहुत हद तक राहुल गांधी को उनके स्तर पर टक्कर कोई नहीं दे पा रहा, उनके स्तर पर, यानी कि अभी कांग्रेस पार्टी में जो केंद्र का कोई नया चेहरा उभर कर सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन उसकी कहीं ना कहीं अब जो कमी है वो राज्यों में पूरी होने लगी है। राज्यों में राहुल गांधी अपने मन मुताबिक चेहरे नहीं बैठा पा रहे। जाहिर सी बात है, आज राज्य में हो रहा है, कल केंद्र में होगा, कोई ना कोई तो निकल कर आएगा जो राहुल गांधी को सीधी टक्कर देगा, जो राहुल गांधी के उनके नेतृत्व को सीधे चुनौती देगा। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है राहुल गांधी की गैर राजनीतिक छवि के चलते। कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता जानता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ, राहुल गांधी की राजनीतिक रुचि केवल और केवल वैकल्पिक है। राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। 12 साल हो गए उन्हें विपक्ष में रहते हुए, लेकिन अभी भी राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स को नहीं अपनाया है। राहुल गांधी इवेंट की तरह चुनावों में जाते हैं, वो तय करते हैं उन्हें असम चुनाव में इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, उन्हें बंगाल जाना है या नहीं जाना है। चुनावी रैलियों में 2-4 बार वो जाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं और आ जाते हैं। मुद्दे कौन तय करता है? वो राहुल तय करते हैं, उन्हें किस मुद्दे पर बोलना है, चाहे फिर उससे चुनाव में घाटा हो या फायदा हो। गठबंधन के तमाम दल अब राहुल गांधी से दूरी बनाने के लिए तैयार है। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इस बात से सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो अखिलेश यादव डरे हुए। मैं गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन अगर राहुल गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया अखिलेश के साथ, तो उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो सिर्फ कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ेगा, वो पूरी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये तो राहुल गांधी की छवि है। तो कांग्रेस पार्टी वाले तो उनकी छवि को बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही अब वजह है कि राहुल गांधी के फैसलों को नकारा जाने लगा है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार आसानी से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री राहुल गांधी नहीं बनाना चाहते थे। डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक दौर ऐसा भी चल रहा है जहां सोनिया के भी फैसले अब नहीं माने जाते। राहुल गांधी ये भी चाहते थे कि उनका जो ओबीसी वाला पूरा फॉर्मूला है, वो ओबीसी की जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें पता था सिद्धारमैया को हटाना ये उन्हें चुनावी मैदानों में कहीं ना कहीं ओबीसी के खिलाफ ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है इसके लिए, बावजूद उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे मजबूरी थी। डीके शिव कुमार कोई बगावत से पीछे नहीं हटे थे। डीके शिव कुमार बगावत के बार बार संकेत दे रहे थे। भाजपा के साथ करीब जाना, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाकर मंच साझा करना, कुंभ का स्नान करना, संघ की तारीफ करना। एक बार नहीं, कई बार डीके शिव कुमार ने बताया है कि आप मान लो, नहीं तो बगावत के लिए हम तैयार हैं। और अभी डीके शिव कुमार ने सीधे कह दिया था कि यह बगावत सिर्फ पार्टी छोड़ने की नहीं होगी। डीके शिव कुमार ने अपनी अहमियत बताई कि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त वो चला रहे हैं। अगर कर्नाटक में कांग्रेस चली गई तो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली फंडिंग भी चली जाएगी। और जब इन तमाम नुकसानों को राहुल गांधी ने देखा, एक तरह से मैं कहूंगा कि ये डील थी डीके शिव कुमार और राहुल गांधी की। इस डील में जब राहुल पीछे हटे, राहुल को नुकसान नजर आया, तब उन्होंने सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा। तो ये राहुल का फैसला नहीं था, ये राहुल की मजबूरी का फैसला था। वीडी सतीशन राहुल का फैसला नहीं थे, राहुल की मजबूरी का फैसला। तो ये बात तो तय हो गई है कि 2029 शायद वो दौर भी ला सकता है जहां राहुल गांधी को न सिर्फ राज्यों में बल्कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी चुनौती दे सकती है। अगर 29 नहीं तो 29 के बाद ये चुनौती लगभग तय है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ